इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इस संसार में कुछ एक क्षण बड़े आनंद के होते हैं, कुछ व्यवहार के होते हैं, कुछ संस्कार के होते हैं, कुछ परमार्थ के होते हैं। सनातन मनीषा ने मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इस सनातन मनीषा का विभाजन है। युग के अनुसार हमारे धर्म में सिद्धांतों में थोड़ा परिवर्तन करने की व्यवस्था है। विचारों में सत्संग हो तो संस्कार में सब उत्सव होते हैं। विचारों में थोड़ा भी विकार हो, कुसंग हो तो सब उत्सव असंस्कार में संपन्न होते हैं। यह मनुष्य के स्वभाव पर आधारित है कि वो किस प्रकार का व्यवहार जीवन में करता है। सत्संगी हर उत्सव को सत्संग से प्रारंभ करके सत्संग पर पूर्ण करते हैं, कुसंगी फिर उसी के विरुद्ध जाते हैं। मैं आगरा, हमारा एक बच्चा है आगरा में, रामनिवास गुप्ता। उसके चाचा जी ने अपने विवाह की 50वीं वर्षगांठ मनाई, तो मैंने कहा बच्चों से कि हरिद्वार आओ। तो बोले गुरुजी चाचा जी की 50वीं सालगिरह है तो सबको टिकट पर बैठाकर जहाज पर, पानी पर, काहे पर वो घुमाने ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं न जाने, कहाँ ले जा रहे हैं। ले गए, 50 लाख रुपया खर्चा किया। तो मैं जब आगरा गया तो उनसे पूछा बधाई देने के बाद, आपने बहुत अच्छा उत्सव किया है। बोले महाराज इच्छा तो नहीं थी, बच्चे ले गए। कलयुग का आदमी बड़ा चतुर है, जब भी कोई अपराध करता है तो दूसरे पर डाल देता है, बच्चे ने किया। विकार स्वयं में बैठा रहता है, विचारों से उसको हम बच्चों पर थोप देते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। अच्छी क्या है कि हमारे चित्त में यदि सत्संग है तो हमें कोई कुसंग के लिए प्रेरित भी नहीं कर सकता है। यदि हमारे चित्त में सत्संग है तो कोई कुसंग कितना भी आए है। विधिवश सुजन कुसंगति परहि हानि मनि सम निज गुण अनुसरहि। भगवान ब्रह्मा की रचना कोई पलटे तो सज्जन भी कुसंगी बन सकता है। कैसे? अब पंडित जी जा रहे थे मंदिर सेवा करके, संध्या वेला में मार्ग में चोर मिल गए। तो पंडित जी लोग तो होते हैं हट्टे कट्टे, खाए पिए रहते हैं। तो चोरों ने कहा कि इसको साथ में ले लो, कम से कम सामान मिलेगा तो मोटरी उठाएगा, लाद के ले जाएगा। ले लिया। पंडित जी लोग भगवान साथे रखते हैं, न जाने कब जजमान कहे महाराज बाँचो। पंडित जी को पहले सेंध खोद के घुसा दिए सब। पंडित जी प्रवेश किए
तो दही महकी, और जो ढक्कन होता है माटी का छेद के माताएं बनाती थी, उसको पलटे सजाओ दही चकाचक। हा। पंडित जी ने कहा कि जो साथ में लोग लाए, लोग बड़े अच्छे हैं, देखो मिल गया। निकाले शालग्राम जी को रखे, दल छोड़े दही की कहतरी में, अब बजाए 3 गो शंख। उनको भूल ही गया कि हम तो सेद में घुसे, चोर लाए हैं सेद में। भगवान के लिए दही मिलते ही विधिवत सुजन और फनी मनिसम, शंख बजा, घर वाले जग गई साहब। फिर जो सादर सेवा भई है, आप कल्पना कर सकते हैं। पंडित जी एक ही बात कह रहे, भाई हम तो भोग लगा रहे थे, हमें काहे मारे दे रहे हो। उनको ये विस्मरण हो गया कि मुझे घुसाया गया है। उनको लगे भगवान ने दही के लिए हमको यहाँ बुला लिया। अपना शंख जैसे वाद्य बजा उनका, हा। तो ये क्या है? इसी प्रकार कुसंगियों के संग लग जाने पर सज्जन भी दुर्जन का व्यवहार करता दिखता है, परंतु फन मन सम, फन माने सांप के अंदर पड़ी मणि भी विष के अंदर रहने के बाद अपने चमक को त्यागती नहीं है। कहीं रहिए, अपना फन है, अपना प्रवाह है। 2 दल। एक बात आती है कि हमको ये दर्शन करना है कि हमारी सहज रुचि किस में है। सत्संग में है क्या, अथवा विकारों में है? भगवान शिव जी की सहज रुचि कथा में है। ये भी आज बाबा के विवाह का उत्सव है, ध्यान रखिएगा। शिव जी विवाह नहीं करना चाहते, श्री रघुनाथ जी शिव जी का विवाह करवाना चाहते। शिव बाबा ने तो तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। काम राख हो गया। काम माने कामनाओं का देवता राख हो गया। रति जी को वरदान प्राप्त हुआ। पश्चात देवताओं की प्रार्थना भई। भगवान ब्रह्मा ने देव भाव प्रकट किया। प्रभु के वचन का स्मरण करते ही भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। लगन पत्रिका के लिए सप्तऋषि गए हैं हिमांचल जी के पास और लगन पत्रिका लेकर वापस आए। भगवान ब्रह्मा ने बाँच कर सबको सुनाया। देवता लोग बाबा को प्रणाम कर करके अपने अपने धाम पहुंच गए। मशीन देख करके वाद्यों को बैलेंस करिए। आप भी ध्यान रखिए। कल से इसको बंद करो, बाहर से हवा आती है। देवता लोग चले गए आकाश में, नहीं अपने अपने लोक गए और वहां जाकर लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शुभद, करहि अपछ हो ही सगुन मंगल शुभद, करहि अपछ। अवसर पर गारी और गाना दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। अवसर हो तो नृत्य भी बहुत अच्छा लगता है।
बेमौके पर नहीं, मानस में भी यदा कदा अवसर आया है। देवता किस लिए मग्न हैं कि शिव जी का ब्याह होने जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारी विपत्ति कटेगी, देवता इसलिए मग्न है। देखिए, घर में कोई उत्सव हो ना, तो सबका अलग अलग मन होता है, और सबका अलग मन होता है, और सबका उस उत्सव का अलग अलग उत्साह होता है। हम लोग छोटे थे तो होली दशहरा पर इसलिए खुश होते थे कि अब नया कपड़ा बनेगा, रंग खेलेंगे, माटी में लौटेंगे, पूरे गांव नहीं 4 गांव घूमेंगे और खूब फगुआ गाएंगे। और साँझ का नवा कपड़ा पहन के घर घर में जाके अबीर लगाएंगे, सबका पैर छुके आशीर्वाद खाएंगे, पाएंगे, मालपुआ खाएंगे, गुजिया खाएंगे, नहीं मिलेगा तो चूरा चूरा खाएंगे। बचपन इसलिए प्रसन्न होता है कि हमको सब नवीन भाव प्राप्त होगा। बचपन इसलिए प्रसन्न होता है कि चलो उत्सव आ गया, त्योहार हो जाए। माताएं इसलिए प्रसन्न होती हैं, चलो कुछ नया करने को मिलेगा, वही निरंतर दाल चावल रोटी चल रही है, कुछ उत्सव होगा, नया होगा। सबका अलग अलग है। घर के सेवक इसलिए प्रसन्न होते हैं कि हमको भी बाबू कुछ दी हैं। सब अपना अपना भाव लेकर आते हैं। देवता लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल शुभद, करहि अपचरा। बाबा का व्याह हो इस दोहे में नहीं है। व्याह हो, पुत्र उत्पन्न हो, प्रकट हो और तारकासुर का वध करे तो हम लोग सुखी हों। देवता इसलिए मगन है, सबका अपना अपना हो। हाँ, ये जो उत्सव हो रहा है, इसमें जिसका जिस प्रकार जुड़ाव हो वो उतना मगन होगा। जो जैसा महसूस कर पाएगा उसको उतना रस प्राप्त होता है। आनंदम आनंदम। देवता सज रहे हैं, लेकिन ये कथा प्रसंग कहता है दूल्हा को कौन सजाएगा इसकी चिंता किसी को नहीं। बारात सजी जाए तो आप ध्यान रखेगा कि बारातियों को कोई नहीं देखता है। सब लोग यह पूछे तो दुल्हवा कहाँ बा हो, वो ऊपर बैठल बा, दुल्हा बढ़िया बा। कभी कभी तो दूल्हा सुंदर न हो तो लोग उसके समन्वय टिप्पणी कह देते, तोहरो ब्याह होता ला। भाई तोहर विवाह सबका होता है क्या? बाबा गांव में तो अब भी बहुत होता है, बहुत होता है। शहरों में तो किसी को किसी से लेने देना नहीं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।